पुलवामा में शहीद मेजर विभूति का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। देहरादून में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल को उनकी पत्नी ने भी अंतिम विदाई दी। अपने पति के पार्थिव शरीर को काफी देर तक वो यूं ही देखती रही। पार्थिव शरीर को बार बार चूमती दिखी। उन्होंने आखिरी बार पति को आई लव यू भी कहा। पिछले साल अप्रैल में ही शहीद मेजर विभूति की शादी हुई थी। शहीद के परिवार में पत्नी के अलावा मां और 3 बहनें हैं। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में शहीद शिवराम की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। देशभक्ति के नारों के बीच अंतिम यात्रा निकाली गई। मेरठ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। मेरठ में शहीद अजय कुमार को अंतिम विदाई दी गई। टीकरी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। शहीद अजय कुमार की अंतिम यात्रा में भी भारी भीड़ दिखी। हाथ में तिरंगा लिए लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। निकिता के आखिरी अल्फाज उस जांबाज पति के लिए जो लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। वो जब भी अपने पति मेजर विभूति से मिलती ये शब्द कहना नहीं भूलती। आज भी दिल से निकली आवाज जुबान पर आ ही गई, लेकिन ताबूत के भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। विभूति खामोश हैं, अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। काफी साल पहले आतंकियों ने कश्मीर की रहने वाली निकिता का घर छीना था। अब जिंदगी का मकसद छीन लिया है, लेकिन हौसला निकिता के साथ है। वो जीना चाहती हैं विभूति के सपनों के लिए। दुख को नापने की कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख है। अभी तो यकीन भी नहीं हुआ है। हम पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर पाए इस बात को कि ऐसा हो गया है, क्योंकि उसको हम जब भी याद करते हैं तो एक हंसता हुआ, स्ट्रेस फ्री, बिना टेंशन का ही एक चेहरा नज़र आता है। हमें उससे बहुत प्राउड भी है। हमारे बच्चे लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। मेजर विभूति की शहादत पर उनके दोस्तों को गर्व है, लेकिन जहन में दोस्त के जाने का दर्द भी देखा और महसूस किया जा सकता है। मेजर विभूति ने दोस्त के साथ बाहर जाने की प्लानिंग की थी। लौटकर भी ऐसे आए कि सबको रुला गए। जो मेजर ढोंडियाल थे, विभूति ढोंडियाल 2002 में यहाँ से पास आउट हुए, और जो मेजर बिस्ट थे हमारे चित्रेश बिस्ट, वो यहाँ 2006 से पास आउट हुए थे। उन्होंने शुरू से अपनी स्कूलिंग यहाँ से करी और अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। पुलवामा एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए मेरठ के अजय कुमार को आज आखिरी विदाई दी गई। अजय कुमार 31 जनवरी को 1 महीने की छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे थे। उनके पिता भी फौज से रिटायर्ड हैं। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनका 2.5 साल का एक बेटा भी है। मेरठ में अजय कुमार की अंतिम विदाई पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड का खात्मा करने वाली टीम में मेरठ के अजय कुमार भी शामिल थे। जब अजय के घर से उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उस वक्त ऊंचा तिरंगा आसमान में लहरा रहा था, जो बता रहा था कि अपने परिवार, जाति और धर्म से बढ़कर देश होता है, जिसके लिए खाक में मिल जाना हर सिपाही की तमन्ना होती है। पुलवामा के गांव पिंगलेना में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए रेवाड़ी के राजगढ़ गांव के शहीद हरि सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह गांव पहुंचा। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गांव भारत माता के जयकारों और पाकिस्तान मुर्दाबाद से गूंज रहा है। कुछ ही देर में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में जब सिपाही हरि सिंह की अंतिम यात्रा निकली तो ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े मेले के लिए लोग जा रहे हैं। ये तरीका है वीरों की धरती हरियाणा में वीरों की विदाई का, जो किसी जश्न से कम नहीं है। अपनों के जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन जो जिंदगी में कुछ बेहतर कर जाते हैं उनकी विदाई इसी जोश के साथ होती है। 26 वर्षीय हरि सिंह राजपूत 2011 में बतौर ग्रेनेडियर भर्ती हुए थे और हाल ही में वो नायक पद पर प्रमोट हुए थे।
ऐसे ही एक शहीद के अंतिम संस्कार के लिए झुंझुनू के टीबा गांव के लोग जुटे हुए हैं। एक सैनिक की विदाई में मानो समूचा राजस्थान उमड़ पड़ा। हवलदार श्योराम सिंह 55वीं राष्ट्रीय राइफल्स में थे, जो आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे। वीरों की धरती राजस्थान का अपना इतिहास रहा है, जहां अपनी मिट्टी के लिए लोग जान न्यौछावर करने से नहीं चूकते। ये तस्वीरें हमें व्यथित जरूर करती हैं। इतनी कम उम्र में सैनिकों को आतंकी हमलों में जान गंवानी पड़ी, लेकिन ये शहीद हमारे सूबे और देश के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जो बताते हैं कि ये जिंदगी देश के लिए है और मौत भी देश के लिए। हम जिएंगे, हम मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।